हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्लर्टी टेक में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सेल में मास्टर कैसे बने। जी हाँ, अगर आपको एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप इस सीरीज के पूरे खत्म होने तक आप एक्सेल में मास्टर बनने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता है लेकिन आपको एक्सेल सीखना है तो आप मेरे इस पूरी सीरीज को देख सकते हो। इसमें मैं आपको पूरे जीरो लेवल से लेकर तो हाई लेवल तक सिखाने वाला हूँ। हम इस सीरीज में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं कि कैसे एक्सेल को यूज करना है, एक्सेल के टूल के बारे में सीखने वाले हैं, एक्सेल में डाटा एंट्री कैसे करना है, फॉर्मूलाज कैसे डालने हैं, फंक्शन क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम एकदम बेसिक लेवल पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें एक्सेल सीखना क्यों चाहिए। अगर आप एक्सेल पर अच्छी पकड़ बना लेते हो, यानी कि उसे अच्छी तरीके से सीख लेते हो और उसमें मास्टर हो जाते हो, तो आपको कोई भी कंपनी में जॉब लग सकती है। इतना ही नहीं, आप घर पर बैठे बैठे फ्रीलांसिंग से हजारों लाखों रुपए कमा सकते हो। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक्सेल को यूज़ करना सीखना है और ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ये मैं आपको इस पूरी सीरीज में पूरी बिगिनिंग लेवल से सिखाने वाला हूँ। यानी कि मैं ऐसे मानकर चलने वाला हूँ कि आपको एक्सेल कुछ भी नहीं आता है, आप भी एक्सेल में बिल्कुल ज़ीरो हो और मैं आपको ज़ीरो से हीरो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है हमें एक्सेल ओपन कर लेना है। ठीक है, एक्सेल ओपन करने के लिए यहाँ पर हम विंडोज़ आइकॉन पर क्लिक करेंगे। विंडोज़ आइकॉन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर ही हमें शो हो रहा है एक्सेल। इस पर हमें क्लिक करना है। अगर आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल ऊपर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सेल टाइप करना है। ठीक है, जैसे आप एक्सेल टाइप करोगे आप देख सकते हो यहाँ पर एक्सेल का ऑप्शन आ गया है। अब हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम एक्सेल पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर होम का ऑप्शन, न्यू, ओपन, ये सब हमें ऑप्शन दिए गए। अब हमें ये जानना है कि ये कौन सा ऑप्शन किस लिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो होम का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर हमें एक ब्लैंक वर्कबुक दिख रही है। ये ब्लैंक वर्कबुक में ही जो हमें हमारा जो डाटा एंट्री का काम है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, इसमें हमें वो काम करना है। ठीक है, न्यू के ऑप्शन में भी आप देख सकते हो यहाँ पर हमें ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और अगर हम नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमें जो है रेडीमेड टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं। यानी कि हमने इससे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे डाउनलोड करना है और जैसे हम इसे डाउनलोड करेंगे हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। हम अपना जो डेटा है वो भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे के ओपन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर जो है वन ड्राइव, पर्सनल, दिस पीसी, ऐड अ प्लेस, ब्राउज़र का ऑप्शन मिल रहे हैं। यानी कि हमने अगर पहले से ही कोई वर्कशीट या फिर वर्कबुक बनाई हुई होगी और वो वर्कबुक पीसी या फिर वन ड्राइव में अगर सेव किया वाला होगा तो हमें उस पर क्लिक करके हम उसे भी डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। यानी कि आप यहाँ पर अकाउंट अपना जो है वो ओपन कर सकते हैं यहाँ पर। और नीचे की ओर आते हैं तो फीडबैक का ऑप्शन मिलता है। यानी कि आपको एक्सेल यूज़ करके कैसा लगा आप उसमें फीडबैक दे सकते हैं। तो ये हो गए एक्सेल के जो विंडो है जो स्टार्टिंग में ओपन होती है उसके बारे में कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब हम क्लिक करते हैं होम पर। होम पर क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना है ब्लैंक वर्कबुक पर। तो जैसे ही मैं ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर जो है एक शीट ओपन होती है, इसे कहते हैं शीट। ठीक है, और अब हम इसके बारे में, ये शीट के बारे में जो है जो बेसिक इंफॉर्मेशन है पहले वो जान लेते हैं कि किसे क्या कहते हैं, किसका क्या नाम है और किसका क्या रोल है। ठीक है, तो अब हमें पहले यहाँ पर ये देखते हैं। यहाँ पर जो हमें ये दिख रहा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इसको कहते हैं हम टैब। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टैब कहते हैं। यहाँ पर देखिए कितने टैब है, एक होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प,
ये जितने भी सारे हैं, ये इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में यहाँ पर एक्सेल की शीट में ओपन होने के बाद सबसे पहले हमें इतने टैब देखने को मिलते हैं, इसको कहते हैं हम टैब। और इन टैब में भी जो हमें एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखाई देता है, ये देख सकते हो हम, ये जितने भी है इसे कहते हैं रिबन। इसे क्या कहते हैं? रिबन। और ये रिबन में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, ठीक है। तो उससे जैसा कि आप देख सकते हो, अंडो, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, एनालिसिस। तो अब इससे भी एक अलग इनाम है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ग्रुप, रिबन के अंदर के ग्रुप। या जैसा कि ये फॉन्ट ग्रुप हो गया, क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, अंडो ग्रुप हो गया, अलाइनमेंट ग्रुप हो गया, नंबर ग्रुप हो गया, इसे हम कहते हैं ग्रुप। तो चलिए, अब हमने ये जान लिया है कि टैब किसे कहते हैं, रिबन किसे कहते हैं और ग्रुप किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम नीचे आते हैं। अब आपको दिखाई दे रहे होंगे, ए लाइन है, ए की लाइन है, बी की लाइन है, सी की लाइन है, डी की लाइन है। ये जो ए बी सी डी के जो लाइन है, इससे हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। ये जो वर्टिकल्स लाइन है, ए बी सी डी ई, इसे हम कहते हैं कॉलम कहते हैं। और ये जो ये यहाँ पर जो हमें नंबर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, इसे हम कहते हैं रो। कॉलम और रो, हम जो भी हमारा डेटा इसमें डालने वाले हैं, ये इसी के इसमें ही रहेगा, यानी कि कॉलम और रो में। तो चलिए जानते हैं सेल किसे कहते हैं। ये जो आपको चौकोनी डब्बा दिख रहा है, ये आपको, इसे कहते हैं हम सेल। इसमें ही हम जो है हमारा डाटा जो है वो एंटर करने वाले हैं। मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको समझने में और दिखने में भी आसानी हो। जूम करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो जूम आउट और जूम इन का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हो, ये जो है वो जूम हो जाता है, और जैसे इस माइनस पर क्लिक करते हो, वो जूम आउट होता है। तो इस डब्बे को हम कहते हैं सेल। इसमें हम जो भी हमारा जो डाटा है वो हम इसमें इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा भी डब्बा दिख रहा होगा, इसका नाम है नेम बॉक्स। अब इसका काम क्या है? ये हमें दिखाता है कि हमारी सेल कहाँ पर है, यानी कि ये हमें दिखाता है हमारा सेल का एड्रेस। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये दिखा रहा है F8, यानी कि ये मुझे दिखा रहा है कि जो मेरी सेल है वो F कॉलम के 8 रो में है। आप देख सकते हो यहाँ पर F8, और मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये दिखा रहा है K14, यानी कि जो सेल है, जो मेरी सेल है वो K कॉलम के 14th रो में है। अब आपको इसका नाम और जो इसका काम है वो भी समझ में आ चुका है। अब उसी के बाजू को ये जो है, ये है हमारा फॉर्मूला बार। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम यहाँ पर जो भी फंक्शन डालेंगे, जो भी फॉर्मूला डालेंगे, ये यहाँ पर हमें शो करेगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, कौन सा फंक्शन यूज़ किया है, ये हमें यहाँ पर बताता है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला डालता हूँ, इक्वल टू। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम जब भी कोई फॉर्मूला इस सेल में डालेंगे तो वो फॉर्मूला डालने से पहले इक्वल का साइन हमें लेना है, ठीक है। जब तक हम इक्वल टू का साइन नहीं लेंगे, हमारा फॉर्मूला स्टार्ट नहीं होगा। तो इतनी एक मेन पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई भी फॉर्मूला हमारे सेल में इंसर्ट करेंगे, उसके पहले हमें इक्वल टू का साइन लगाना ही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इक्वल टू लिया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20 प्लस 70, ठीक है। मैं 20 प्लस 70 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर ये मुझे जो है तो इसकी एडिशन दिखा दे रहा है 90, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेल पर आप जो है 90 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन, जो फॉर्मूला बार है, वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, ये हमें यहाँ पर दिखा रहा है। तो अब आपको फॉर्मूला बार का काम भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हमने ये जान लिया है कि टैब किसे कहते हैं, रिबन किसे कहते हैं, फॉन्ट ग्रुप किसे कहते हैं, शीट किसे कहते हैं, नेम बॉक्स का क्या काम है, फॉर्मूला बार का क्या काम है, सेल किसे कहते हैं, कॉलम, रो, इन सभी के बारे में हमने जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो जान ली है।
और अब हमें अच्छे तरीके से पूरा समझ में आ चुका है। ठीक है, अब मैं आपको इस एक्सेल के सीरीज में स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट सिखाने वाला हूँ। यानी कि हम अभी स्टार्टिंग में सिर्फ एक एक ग्रुप सीखेंगे, यानी कि फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, ये जो ग्रुप थे इनमें का एक एक पॉइंट हमें कवर करना है। होम टैब में का हमें सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप किसे कहते हैं, फॉन्ट ग्रुप का क्या काम है, फॉन्ट ग्रुप किस लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस टाइप करता हूँ, हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, और एंटर दबाता हूँ। यहाँ पर जो मैंने जो सेंटेंस टाइप किया है वो ए सेल में टाइप किया है, लेकिन वो जो है वो ए, बी और सी तीनों सेल में जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो ए कॉलम की जो विड्थ है वो हमें बढ़ानी होगी। वो विड्थ कैसे बढ़ानी है, सिंपल उसे ए कॉलम पर हमें क्लिक करना है। ए कॉलम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो उसका कॉर्नर है वहाँ पर हमें जो हमारा माउस का कर्सर है उसे लाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे माउस का बटन क्लिक करना है। जैसे हम बटन क्लिक करें यहाँ पर हमें उसकी विड्थ और पिक्सल्स दिखाई दे रहे हैं। अब हमें उसे वैसे ही क्लिक करते रखना है और जो हमारा माउस उसे हमारे एडजस्टमेंट के हिसाब से हिलाकर इस सेल की जो है विड्थ फिक्स करनी है। देख सकते हो यहाँ पर जो हमारी ए कॉलम की जो विड्थ है वो जो है तो बढ़ चुकी है। अगर आपको ऐसा करना थोड़ा मुश्किल जा रहा है तो आप दूसरा भी तरीका अपना सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल सा, मैं इसे फिर से पहले जैसा कर देता हूँ। इसे पहले जैसा करने के लिए हम यूज़ करेंगे शॉर्टकट की कंट्रोल जेड को। जैसे मैं कंट्रोल जेड पर दबाता हूँ, ये आप देख सकते हो ये फिर से पहले की तरह हो चुका है। हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो फिर से पहले की तरह हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इससे मैं आपको अब इसकी दूसरी ट्रिक बताता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो कैसी बढ़ानी है। सिंपल मुझे क्या क्या करना है, ए कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। ए कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। जैसे मैं फॉर्मेट का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर मुझे नीचे दिखाई देता है रो हाइट कॉलम विड्थ। तो अभी हमें जो है तो कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, इसलिए मैं क्लिक करूँगा कॉलम विड्थ पर। या फिर यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम विड्थ का भी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर जो उसकी कॉलम विड्थ है वो अपने आप एडजस्ट हो चुकी है। तो चलो अब हमें ये तो समझ आ चुका है कि कॉलम विड्थ को और रो हाइट को कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा जो मेन पॉइंट है जिसके बारे में हमें सीखना है, यानी कि फॉन्ट ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैंने यहाँ पर जो ये टाइप किया है, हाय फ्रेंड्स कैसे हो आप सब। अब इसे मुझे यहाँ पर इस सेल पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस सेल पर क्लिक करता हूँ आप देखते हैं अब हमारा जो फॉन्ट ग्रुप का जो पहला ऑप्शन है उसे कैसे यूज़ करना है। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है फॉन्ट चेंज का। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं कर्सर को लाता हूँ यहाँ पर ही मुझे दिखा रहा है पिक अ न्यू फॉन्ट फॉर योर टेक्स्ट, यानी कि यहाँ से हम जो हमारे फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर मुझे अलग अलग तरह के फॉन्ट्स दिखाई देते हैं। आप अपने पसंद का जो चाहे वो फॉन्ट इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि ये देखिए अल्गेरियन फॉन्ट, मैं इसे चूज़ करता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे फॉन्ट की स्टाइल है वो चेंज हो चुकी है। और ये जो मेरा फॉन्ट है, ये जो मेरा सेंटेंस है वो फिर से एक कॉलम के बाहर जा रहा है, क्योंकि ये जो अल्गेरियन फॉन्ट है इसकी जो साइज है वो थोड़ी इससे बड़ी है। इसलिए मुझे अब फिर से क्या करना है, इसकी कॉलम विड्थ बढ़ाने के लिए फिर से मुझे इस कॉलम को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पर जाना है और यहाँ पर कॉलम विड्थ में ऑटो कॉलम विड्थ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ फिर से मेरी जो कॉलम की विड्थ है वो सेट हो चुकी है। तो ये था हमारा पहला ऑप्शन कि हम कैसे यहाँ पर हमारा फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। नीचे की तरफ आता हूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है बोल्ड का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, बोल्ड यानी कि जो हमारा जो फॉन्ट है, अगर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो सेंटेंस है वो बोल्ड हो जाएगा, यानी कि उसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाएंगी। ये देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, इसकी जो विड्थ है वो बढ़ चुकी है। उसी के बाजू को है हमारा जो इटैलिक का ऑप्शन, इसके बारे में अब हम थोड़ा जान लेते हैं। इटैलिक का मतलब है जैसे हम इस इटैलिक ऑप्शन को ऑन करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं जो तो हमारा जो फॉन्ट है वो है क्रॉस हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जैसे मैंने इस पर क्लिक किया जो हमारा फॉन्ट है वो क्रॉस हो चुका है।
और जो हमारा फॉन्ट है वो और भी स्टाइलिश दिख रहा है। तो दोस्तों आपको और एक बात इसमें नोटिस करनी है, जैसे ही अपना कर्सर इस ऑप्शन पर ला रहा हो तो ये मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी दे रहा है। यहाँ पर नीचे दिखा रहा है बोल्ड, और बोल्ड के बाजू में ही यह मुझे दिखा रहा है इसकी शॉर्टकट, यानी कि मैं कंट्रोल और बी भी दबाता हूँ तो भी मेरा जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसे अनसेलेक्ट किया है। अब मैं सिर्फ सिंपल कंट्रोल प्लस बी दबाता हूँ तो आप देख सकते हो जो यहाँ पर जो मेरा फॉन्ट है वो फिर से बोल्ड हो चुका है। अब उसके बाजू में आते हैं, यहाँ पर हमें अंडरलाइन का ऑप्शन दिखता है। जैसा मैंने आपको बताया ये हमें यहाँ पर दिखा रहा है उसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस यू दबाकर भी हम इसे जो है अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो मेरा फॉन्ट है उसके नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। यहाँ पर हमें इसे यहाँ पर मोर ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर और एक ऑप्शन हमें दिखाने को मिलता है, इसका नाम है डबल अंडरलाइन, यानी कि हमें ये जो ऊपर वाला ऑप्शन था ये सिर्फ सिंगल अंडरलाइन का था, लेकिन अब अगर मैं इस डबल अंडरलाइन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा फॉन्ट है उस पर डबल अंडरलाइन आ चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। तो दोस्तों आपको सिर्फ ये वीडियो देखना नहीं है बल्कि आपको घर पर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये आपके पूरे कंसेप्ट, आपके इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है वो सब क्लियर हो जाए। जब तक आप घर पर खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको इसके बारे में जो क्वेश्चन है वो उसके आंसर्स नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी है कि आपको घर पर प्रैक्टिस करते रहनी है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन तरफ, जो कि है बॉर्डर का। ये जो ऑप्शन है ये बहुत मेन ऑप्शन है। जैसे मैं इस पर मोर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये अलग अलग तरह के बॉर्डर्स दिखाता है, यानी कि बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये बॉर्डर का ऑप्शन हमारे लिए किस काम का है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी डाटा एंट्री का काम करते हो, आपको उसकी प्रिंट काटनी होती है, तो आप बगैर बॉर्डर किए उस डॉक्यूमेंट की प्रिंट नहीं काट सकते। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई प्रोजेक्ट की प्रिंट काटनी है तो आपको उसको सबसे पहले बॉर्डर का ऑप्शन ऑन करना होगा, तभी आपको उसकी प्रिंट काट सकते हैं। तभी आप उसके जो कॉलम्स हैं उसके बाजू के जो कॉलम्स है वो उसमें आएंगे, वरना उसमें वैसे कॉलम्स नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट आएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा कॉलम पूरी तरह बॉर्डर हो चुका है। तो अब आपको समझ गया होगा कि हमें बॉर्डर के किस लिए काम आता है। अब मैं सपोज यहाँ पर इस सी सेल पर क्लिक करता हूँ और इससे ऑल बॉर्डर का ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर इतनी जो सी सेल है वो पूरी तरह बॉर्डर हो चुकी है, और उसका जो आउटर साइड है वो पूरी तरह बॉर्डर हो चुकी है। और अगर आप इसे प्रिंट करोगे तो आपके जो प्रिंट में ये जो सी सेल है ये भी आएगी, और इसकी जो प्रिंट है वो भी ये बॉर्डर की तरह आ जाएगी। अब बात करते हैं अगर हमें ये बॉर्डर हटाना हो तो क्या करना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जिस भी सेल का बॉर्डर हटाना है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये फिर से हमें बॉर्डर के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर हमें नो बॉर्डर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, हमें उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ का जो हमारा बॉर्डर है वो हट चुका है। अब मैं इस पर सी पर क्लिक करता हूँ फिर से। अब मैंने जो कि पहले से ही नो बॉर्डर का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, अब मुझे सिर्फ ये बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे मैं बॉक्स पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हो इसका भी बॉर्डर हट चुका है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो है कि है हमारी जो फॉन्ट की साइज जो कैसी बदलनी चाहिए। तो अब हमें यहाँ पर जो आना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ फिर से हमें नाम दिखाई दे रहा है फॉन्ट साइज, चेंज द साइज ऑफ योर टेक्स्ट, यानी कि यहाँ से हम हमारे जो फॉन्ट की साइज है वो चेंज कर सकते हैं। अब कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो एरो वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो फॉन्ट की साइज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है 8, 9, 10, 11, 12, 14। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे कैसे फॉन्ट की जो साइज़ है वो चेंज हो रही है। यहाँ पर जो हमारे फॉन्ट की साइज़ है हम उसको 72 तक बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 72 सेलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हो हमारा जो फॉन्ट है वो कितना बड़ा हो चुका है। और अगर मैं इस पर ही क्लिक करके और 8 नंबर के साइज चूज करता हूँ तो हमारा जो फॉन्ट है वो फिर से छोटा हो चुका है। अगर आपको कस्टम साइज भी अगर चेंज करनी है फॉन्ट की, मतलब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको फॉन्ट की साइज चेंज करनी है
तो वो भी आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपल जिस फॉन्ट की साइज चेंज करनी है उस पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर ये जो एरो के बाजू में जो ऑप्शन है ब्लैंक जगह है उस पर आपको क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर फॉन्ट साइज डालनी है। जैसा कि मैं यहाँ पर डालता हूँ 13 डालने के बाद मुझे एंटर कर देना है। जैसे मैं 13 डालने के बाद एंटर करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरे फॉन्ट की साइज है वो फिर से बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर मेरा फॉन्ट बड़ा होने के बाद से फिर से मेरे जो कॉलम के बाहर जा रहा है। ठीक है, तो आपको आपके कॉलम के हिसाब से इसकी जो साइज है वो एडजस्ट करनी है। मैं इसे फ़िलहाल में कम कर देता हूँ, यहाँ पर 9 की रखता हूँ। तो ये हो गया हमारे फॉन्ट साइज कैसी बढ़ानी है इसके बारे में जानकारी। अब हम उसी के बाजू में देखते हैं, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। अब इसका क्या काम है, इसका बिल्कुल उसी की तरह वैसे ही काम है जैसा हमने यहाँ पर अभी फॉन्ट साइज बढ़ा कर किया। हमने पहले क्या किया, इसमें जाकर फॉन्ट साइज को बढ़ाया, फिर चूज़ किया, नंबर चूज़ किया, फिर उसे सेलेक्ट किया, फिर उसकी फॉन्ट साइज बढ़ी। लेकिन इसी के बाजू को हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर एक क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारी जो फॉन्ट की साइज है वो बढ़ते जाएंगी, यानी कि इंक्रीज होते जाएंगे। और वो जो उसके बाजू का जो डिक्रीज वाला ऑप्शन है उस पर हम जैसे क्लिक करते जाएंगे वैसे हमारे फॉन्ट की जो साइज है वो डिक्रीज होते जाएगी। तो मतलब हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए। नीचे हम आते हैं तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है फिल कलर का। अब इसका काम क्या है ये जान लेते हैं। जैसे हम फिल कलर पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी सेल है उसमें जो येलो बैकग्राउंड कलर आ चुका है, पूरी तरह ये जो येलो कलर से फिल हो चुका है। तो इससे आपको इसका काम भी समझ में आ चुका होगा कि हम अपने जो फॉन्ट के बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लाइट ब्लू पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पिछला जो कलर है वो पूरी तरह लाइट ब्लू हो चुका है। फिल कलर का यहाँ पर यही काम है कि आपने जो फॉन्ट का जो बैकग्राउंड का कलर है वो पूरी तरह चेंज कर दे। पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको अलग अलग कलर दिए गए हैं, आप अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पर कलर चूज कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें से कलर नहीं पसंद आ रहा है तो आप यहाँ पर मोर कलर्स पर क्लिक करके आप अपना खुद का कलर भी यहाँ से चूज कर सकते हैं, कस्टम कलर बनाकर भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये हमने जो इसे जो फिल किया है जो कलर से, अब इसे अगर हमें वापस फिर से रिमूव करना होगा तो कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल आप फिर से फिल कलर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नो फिल का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप इस पर नो फिल पर क्लिक करोगे आपका जो कलर है वो फिर से गायब हो जाएगा। अब ये तो हो गई बात बैकग्राउंड कलर की। अगर हमें फॉन्ट को कलर देना होगा तो कैसे दोगे, तो कोई बात नहीं, ये इसका भी ऑप्शन एक्सेल में हमें मिलता है। उसी के बाजू को हम जो देख रहे हैं ये है हमारा फॉन्ट कलर, चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट, यानी ये कह रहा है कि यहाँ से आप अपने फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो ये जो मेरा फॉन्ट है ये पूरी तरह रेड में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर मोर ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से फिर से मेरे मर्जी से मुझे जो कलर पसंद है मैं उसे चूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कलर है वो फिर से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं फिर से मोर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे और एक मोर कलर्स का ऑप्शन मिलता है, यानी कि यहाँ पर मैं कस्टम कलर भी बना सकता हूँ। अगर आपको उसमें का कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से अपने चॉइस के हिसाब से कलर बना सकते हो और उसे चूज़ करके ओके पर क्लिक करके उस कलर को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया हमारे फॉन्ट ग्रुप के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। उम्मीद है आपको अब इस फॉन्ट ग्रुप के बारे में पूरी तरह समझ आ चुका होगा। अब ज़रूरत है आपको इसकी प्रैक्टिस की। अब आपको क्या करना है, आपको घर पर बैठे बैठे छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं और उससे कलर अप्लाई करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, उसके फॉन्ट की साइज चेंज करनी है, फॉन्ट कलर चेंज करना है, फॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी है, यानी कि आपको इसके बारे में प्रैक्टिस करते रहनी है। आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों ये हो गई फॉन्ट ग्रुप के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरी तरह समझ में आया होगा। हमने इस वीडियो में पूरे बेसिक लेवल की बात की है, यानी कि एकदम बिगिनिंग लेवल पर हमने यहाँ से हमारा जो सीरीज़ की स्टार्टिंग की है, यानी कि टैब किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं, रिबन किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, कॉलम रो किसे कहते हैं, नेम बॉक्स किसे कहते हैं, यानी कि हमने जो बेसिक चीज़ें जो एक्सेल में हमें
मालूम होनी चाहिए, हमने उसके बारे में यहाँ पर जानकारी हासिल की है। तो दोस्तों ये थी कुछ एक्सेल के बारे में बेसिक बातें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम एक्सेल सीखना शुरू करते हैं तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें इसका पता होना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको घर पर बैठे बैठे इसकी प्रैक्टिस करनी, ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। एक्सेल सीखने में एक्सपर्ट बनते जाओगे। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।